हेलो स्टूडेंट, आपको लास्ट क्लास में मैंने पार्टनरशिप के बेसिक फंडामेंटल नॉलेज के तौर पे आपको मैंने उसका इंट्रोडक्शन दिया था। आज हम लोग जो है इस चैप्टर का एक पोर्शन है जिसके बारे में मैं बात करूंगा। उसके लिए मैंने आपको 3 फॉर्मेट सेंड किया है। इसमें एक है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोसिएशन अकाउंट, दूसरा पार्टनर फ्लैक्चुएट कैपिटल अकाउंट, थर्ड इज़ द करेंट अकाउंट एंड फोर्थ इज जो है आपका पार्टनर फिक्स कैपिटल अकाउंट। अब ये जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोसिएशन अकाउंट जिसकी बात हम लोग कर रहे हैं, ये एक्चुअल में जो हम लास्ट ईयर जब स्टडी कर रहे थे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वहाँ हम लोग क्या कर रहे थे कि ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और स्टेटमेंट बैलेंस शीट बना रहे थे। तो वो जो हम नेट प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे थे वो किसके लिए कैलकुलेट कर रहे थे? एक फर्म के लिए कैलकुलेट कर रहे थे, एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए कैलकुलेट कर रहे थे। तो अकाउंटिंग में किसी भी इनकम और एक्सपेंसेस को बेसिकली 2 सेक्टर में डिवाइड किया जाता है, ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग सेक्टर हमने लास्ट ईयर किया, जिसमें कि ऑर्गेनाइजेशन के इनकम और एक्सपेंसेस से रिलेटेड वो इनकम और खर्चे हमने हैंडल किए जो कि किसी बिजनेस के लिए कंपलसरी होता है। तो इस तरह के जो इनकम और एक्सपेंसेस होते हैं वो ऑपरेटिंग कहलाते हैं, और वो इनकम और एक्सपेंसेस जो कि बिजनेस को किसी भी तरह से इन्फ्लुएंस नहीं करते या उनका कोई प्रभाव बिजनेस पे नहीं पड़ता है, उनको हम लोग नॉन ऑपरेटिंग इनकम या एक्सपेंसेस के नाम से जानते हैं। अब जो ऑपरेटिंग होते हैं उनको फिर हम वहाँ लास्ट ईयर 2 सेक्टर में डिवाइड किए थे, एक डायरेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट। डायरेक्ट को हमने ट्रेडिंग अकाउंट में डाला था, इनडायरेक्ट को हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मेंशन किया था। अब वहाँ से हमको क्या फाइंड आउट हुआ था? नेट प्रॉफिट। अब जो लास्ट ईयर हम जहाँ से छोड़ के आए थे, अब उसके आगे हमको पिक करना है, यानी कि हमको अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोसिएशन अकाउंट बनाना है। इसका भी फॉर्मेट अगर आप देखें वैसा ही है जैसे लास्ट ईयर हम लोग जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बना रहे थे, बट अब वहाँ से शुरुआत करेंगे जहाँ से हमने वहाँ पे छोड़ा था। यानी कि हमने वहाँ लास्ट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कौन सा बना? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था, और उसमें जो हमारा फाइंड आउट होता था नेट प्रॉफिट या नेट लॉस फाइंड आउट होता था। तो अब हम इसका सीआर साइड में देखें तो फर्स्ट एंट्री जो लिखा हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी वही प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट जो हमने वहां पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में फाइंड आउट किया था। इसके बाद आपका दिया हुआ नीचे ये क्वेश्चन में आपका गिवन रहेगा। फिर इसके बाद नीचे दिया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यानी जो पार्टनर अपने पर्सनल यूज के लिए कंपनी से पैसा ड्रॉ करते हैं और कंपनी अगर उनसे इंटरेस्ट लेती है तो उसको हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहते हैं। जैसे यहाँ पे 3 पार्टनर मेंशन किया गया है ABC, तो तीनों ने जो भी पैसा ड्रॉ किया उसका जो इंटरेस्ट है उसको इनर कॉलम में लिख के फिर उसका सम जो है आउटर कॉलम में डाल देंगे। तो ये 2 एंट्रियाँ कहाँ आती हैं? आपके CR साइड में, यानी इनकम साइड में। अब हम DR साइड की बात करें तो सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस, अगर प्रॉफिट हुआ है तो वो CR साइड में जाएगा और लॉस हुआ है तो वो DR साइड में जाएगा, जो कि ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन रहेगा। फिर उसके बाद सेकंड एंट्री है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी पार्टनर्स अगर बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट किए हैं और फर्म अगर उनको इंटरेस्ट प्रोवाइड करती है, तो जैसे यहाँ 3 पार्टनर हैं ABC, तो उनको जो भी इंटरेस्ट मिलेगा उसको इनर कॉलम में लिख के आउटर कॉलम में सम करके डाल देंगे। फिर टू सैलरी, अगर मान लो ABC में से किसी पार्टनर को सैलरी प्रोवाइड करती है फर्म तो उसकी सैलरी आ जाएगी। टू कमीशन पार्टनर, अगर किसी पार्टनर को कमीशन दिया जाता है तो उसका कमीशन आ जाएगा। टू ट्रांसफर टू रिजर्व, अगर फर्म अपने अनसर्टेनिटी से या किसी अदर कॉज से निपटने के लिए कोई रिजर्व क्रिएट करती है तो वो भी उसके DR साइड में कैलकुलेट करके डाल देंगे। तो ये तो हो गए बेसिक एंट्रियाँ। अब इसके बाद जैसे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस को बैलेंसिंग करते थे, यहाँ भी बैलेंसिंग करेंगे। तो अगर DR साइड में बैलेंस आ रहा है तो वो प्रॉफिटेबल कंडीशन होगी, और CR साइड में आप देखेंगे लिखा हुआ नेट लॉस तो वो लॉस कहलाएगा। तो पहले हम वहाँ पे नेट प्रॉफिट या नेट लॉस वर्ड यूज कर रहे थे, यहाँ पे हम लोग नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, यानी ये पैसा पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा, इसलिए हम लोग ये सेंटेंस को यूज करेंगे। अब जो डिस्ट्रीब्यूटेड जो बैलेंसिंग फिगर आएगा इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट के नाम से भी जानते हैं। अब ये जो डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, क्वेश्चन में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगा 3:2:1 या 2:1, जो भी रेशियो गिवन रहेगा उस रेशियो में तीनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ABC में उसको इनर कॉलम में लिख के
और जो सम आया वो बाहर आउटर कॉलम में रहेगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोसिएशन अकाउंट को बनाएंगे। इसके बाद जो बात आती है पार्टनर की फ्लैक्चुएट कैपिटल अकाउंट। फ्लैक्चुएट का मतलब क्या होता है, चेंजेबल। अब यहाँ पे जो आपको फॉर्मेट दिया है तो अमाउंट कॉलम 1 दिया गया है, मगर यहाँ पे आपको उतने अमाउंट कॉलम बनाना है जितने पार्टनर हैं। जैसे हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोसिएशन अकाउंट में देखा 3 पार्टनर हैं, ए, बी और सी। तो ये जो अमाउंट रुपीस का कॉलम है ये 3 बनेंगे, ए का अलग, बी, सी। जैसे हम लोग लास्ट ईयर डबल कॉलम और ट्रिपल कॉलम कैश बुक बना रहे थे, तो कैश, डिस्काउंट और बैंक का अलग अलग कॉलम बना रहे थे, वैसे इसके 3 कॉलम अमाउंट के हो जाएंगे। फॉर्मेट में आपके सिंगल एक कॉलम दिया गया है। तो इस अकाउंट में भी 2 साइड हैं, डीआर साइड और सीआर साइड। सीआर साइड में वो सारी चीज़ें एंट्रीज आएंगी जो पार्टनर्स को रिसीव होने वाली। जैसे फर्स्ट एंट्री है बैलेंस बीडी, तो ये आपका ओपनिंग कैपिटल की एंट्री है, यानी जो पार्टनर अपना कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है बिजनेस में, तो उससे रिलेटेड जो एंट्री होगी वो इसमें आ जाएगी बैलेंस बीडी में। फिर बाई कैश लिखा है, यानी एडिशनल कैपिटल। अगर ओपनिंग कैपिटल को छोड़कर किसी पार्टनर ने और भी कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है बिजनेस में, तो वो बाई कैश यानी इंट्रोड्यूस या एडिशनल कैपिटल में आ जाएगा। इसके बाद